पुराने वक्तों की बात है जब इंसानियत का नूर बुझ रहा था और बादशाहियत गरूर के स्तूनों पर कायम थी। एक अंधा शख्स जिसका नाम फिरोज था एक गांव के किनारे टूटी फूटी झोंपड़ी में रहता था। फिरोज आंखों से अंधा जरूर था, लेकिन वो दिल का साफ, सच का पुजारी और नेकी का मुजस्समा था। लोग उसे फकीर समझते थे, बच्चे उस पर हंसते थे, लेकिन वो कभी किसी से शिकवा ना करता, बल्कि उसकी जुबान से यही दुआ निकलती थी, या अल्लाह, दुनिया मुझे ना दिखे तो कोई बात नहीं, तू तो मुझे देख रहा है ना। वक्त गुजरता गया। कुछ दिन बाद गांव में 3 अजनबी लोग आए। उनके नाम थे जलील, जमाल और नासिर। जलील, जो कि रोने की अदाकारी से दिल नरम कर लेता। कमाल, जो अपनी मीठी जबान से सबको बहकाता। और नासिर, जो कि ऐसा झूठ बोलता कि झूठ भी शर्मिंदा हो जाए। ये तीनों धोखेबाज थे। ये बस्तियों में जाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे। वो लोगों की हमदर्दी खरीद कर माल लूटते थे। जब उन्होंने फिरोज को देखा तो उन्होंने कहा, ये अंधा ज़रूर है, लेकिन इसके अल्फाज जादू हैं। अगर हम इसे बादशाह के दरबार ले जाएं तो हमारी किस्मत बदल सकती है और हम अमीर हो सकते हैं। उन्होंने फिरोज को मोहब्बत, रोटी और इज्जत का ख्वाब दिखाया और उसे बादशाह के दरबार में ले गए। बादशाह का नाम था सुल्तान सहराब खान। वो बहुत ही मगरूर, संगदिल और झूठ सुनने का आदी था। बादशाह सच से नफरत करता था और जो भी सच बोलता उसे जेल या फांसी चढ़ा देता था। जब फिरोज को दरबार में लाया गया तो सबने उसका मजाक उड़ाया, मगर बादशाह ने कहा, अगर ये वाकई ही सच्चा है तो इसे आजमाइश में कामयाब होना होगा। बादशाह ने फिरोज से कुछ सवाल पूछे। उसने पहला सवाल पूछा, अंधे होकर तुम हक को बातिल को कैसे पहचानते हो? सच बोलने का फायदा क्या जब दुनिया झूठ पर चल रही है? फिरोज ने कहा, सच वो आईना है जो आंखों से नहीं दिल से देखा जाता है, और अंधों के साथ दुनिया अंधी हो जाती है, लेकिन दिल की आंख कभी बंद नहीं होती। दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह ने हैरत से कहा, अगर ये वाकई सच्चा है तो इसे नूर बस्ती ले जाया जाए, जहां झूठ की कोई जगह नहीं। वो तीनों धोखेबाज शख्स फिरोज को लेकर नूर बस्ती पहुंचे। ये बस्ती बहुत ही अजीब थी। इस बस्ती में दिल से देखा जाता था और झूठ बोलने वालों का मुंह काला किया जाता। सच बोलने वाले को इज्जत, इल्म और रहनुमाई दी जाती थी। इस बस्ती के दरवाजे पर एक बुजुर्ग बैठे थे जिनका नाम था बाबा रुशद। उन्होंने फिरोज को देखा और मुस्कुराकर कहा, तुम सच हो। तुम वो रोशनी हो जिससे अंधा होने के बावजूद भी देखा जा सकता है। उन तीनों ने बस्ती में झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन उनको नहीं मालूम था कि इस बस्ती में झूठ फौरन पकड़ा जाता है। जब उन तीनों ने बस्ती में झूठ बोला तो उनके झूठ फौरन पकड़े गए। कमाल की बातों का जादू टूट गया। जलील का रोना धोना बेअसर हो गया और नासिर का झूठ उसके मुंह पर वापस पड़ा। बाबा रुशद ने उन तीनों से कहा, तुम लोग सच को बेचना चाहते थे, लेकिन देखो अब तुम खुद बिक चुके हो। और सच बेचा नहीं जाता बल्कि अपनाया जाता है। बस्ती वालों ने उन तीनों धोखेबाजों को बस्ती से निकाल दिया और आइंदा के लिए उन्हें निशाने इबरत बना दिया। नूर बस्ती में फिरोज को इल्म दिया गया, इज्जत दी गई
اور اسے وہاں محبت ملی۔ فیروز کی باتوں سے لوگ اپنے دکھوں کا علاج کرتے۔ اندھے کو وہاں روشنی کہا جانے لگا۔ جب بادشاہ نے سنا تو بادشاہ نے دوبارہ فیروز کو وہاں بلایا اور اس سے معافی مانگی۔ بادشاہ نے کہا، میں نے سچ کو کبھی نہ پہچانا، تم نے مجھے آنکھیں دی۔ پھر بادشاہ نے سلطنت میں اعلان کروا دیا کہ سچ بولنے والے کو سزا نہیں بلکہ انعام ملے گا۔ اندھا وہ نہیں جس کی آنکھ نہ ہو، بلکہ اندھا وہ ہے جو سچ نہ دیکھ سکے۔ فیروز واپس اسی بستی میں چلا گیا، لیکن اب وہ فقیر نہیں رہا بلکہ وہاں کا رہبر کہلانے لگا۔ بابا رشد اس کے استاد بنے۔ ان دونوں نے مل کر ایسی تعلیم دی کہ بستیاں بدل گئیں، ان کی نسلیں بدل گئیں۔ لوگ دور دور سے ان کے پاس علم سیکھنے کے لیے آتے رہے، اور یہ دونوں ہر کسی کو پیار و محبت کے ساتھ علم سکھاتے تھے۔ ان تینوں دھوکے بازوں کا نام تاریخ سے مٹ گیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچ وقتی طور پر دب سکتا ہے لیکن مٹ نہیں سکتا۔ اندھا وہ نہیں جو دیکھ نہ سکے، بلکہ اندھا وہ ہے جو سچ نہ سمجھے۔ دنیا میں جھوٹ کی چمک ہو سکتی ہے، لیکن روشنی صرف سچ میں ہے۔ فریب سے کچھ لمحے جیتے جا سکتے ہیں، لیکن کسی کا دل نہیں جیتا جا سکتا۔